Good morning. I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to give a lecture on the topic supply of money. Supply of money अर्थात मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति हम जानते हैं क्या होता है सबको ही जानते होंगे कि जो मुद्रा हमारे सर्कुलेशन में होती है, चालू स्थिति में होती है, जिसे हम लेन देन करते हैं, उसे हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज सर्कुलेशंस और इन एक्सिस्टेंस इन अ कंट्री, अर्थात हमारे जो लेन देन के रूप में जितना भी मुद्रा है उसे हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसके दो मुख्य कंपोनेंट हैं, फर्स्ट है करेंसी एंड दूसरा है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट अर्थात मांग जमा। मनी सप्लाई में वह पैसा इंक्लूड होता है जो यूज़र के द्वारा प्रयोग किया जाता है या मांग किया जाता है। जो रिजर्व बैंक के पास है वह इसमें शामिल नहीं होता है क्योंकि ये वास्तविक रूप से सर्कुलेशन में नहीं होता है। मनी सप्लाई में जो पैसा हमारे पास है और जो हमारा मांग जमा बैंक के पास है वही केवल इसमें शामिल होता है। अब हम आगे देखते हैं सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा पूर्ति के क्या साधन है? तो मुख्यतः मुद्रा पूर्ति के तीन साधन हैं। फर्स्ट है सरकार, गवर्नमेंट, दूसरा है आरबीआई और तीसरा है कमर्शियल बैंक। गवर्नमेंट जो 1 रुपये के नोट और सिक्के जारी करता है, आरबीआई जो 2 रुपये से 10,000 रुपये तक का नोट जारी करता है और कमर्शियल बैंक जो मांग जमा के रूप में क्रेडिट क्रिएशन करता है। आप लोग सभी जानते होंगे कि क्रेडिट क्रिएशन क्या है। क्रेडिट क्रिएशन अर्थात हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उसका कुछ बैंक रिजर्व के रूप में रख लेते हैं और बाकी जो पैसा होता है उसे दूसरे को लोन के रूप में दिया जाता है। जैसे अगर हम 10,000 रुपये बैंक में रखते हैं और हमारा 10% उसका कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व रूप में रखते हैं, तो जो अगर 10,000 रुपये का 10% हम निकालते हैं तो 1,000 रुपया होता है। तो 1,000 रुपये कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में रखेंगे और जो 9,000 रुपया होगा उसे वह दूसरे को लोन के रूप में देते हैं। इस तरह से वे क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं। मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब हम देखेंगे मेजर ऑफ मनी सप्लाई अर्थात मुद्रा पूर्ति के क्या है। 1977 ईस्वी में आरबीआई इज पब्लिशिंग डाटा ऑन 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई डिनोटेड बाय M1, M2, M3 एंड M4। अर्थात 1977 ईस्वी में आरबीआई ने मुद्रा पूर्ति के 4 साधन बताए हैं। फर्स्ट है M1। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C अर्थात जनता के पास करेंसी, हमारे पास जो मनी सर्कुलेशन में है उसे हम C कहते हैं। DD बैंकों के पास मांग जमा अर्थात नेट डिमांड डिपॉजिट और OD अर्थात अदर डिमांड डिपॉजिट या अदर डिपॉजिट हम कह सकते हैं, अन्य जमाएं जो आरबीआई के पास हैं। सेकेंड है M2। M2 इज इक्वल टू होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अर्थात M2 में हम इसको किसको शामिल करते हैं? M1 प्लस जो डाकघर में जमाएं होती है उसे शामिल किया जाता है और M3 में M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। M3 में M1 प्लस जो बैंकों के पास हमारा शुद्ध जमा होता है उसे शामिल किया जाता है और M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। इसमें NSC को छोड़कर शामिल किया जाता है। यहाँ पर आपको जानने की है कि डाकघर में जो जमा बचत होती है का भाग शामिल नहीं होता है क्योंकि जो जमा है वह चेक या अन्य विधियों द्वारा नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए वह होता है। साधारणतः फिक्स डिपॉजिट जो व्यावसायिक बैंक के पास है वह मुद्रा में गिनती नहीं होती है, इसलिए M1 को फिक्स डिपॉजिट जो डिमांड डिपॉजिट है वह इसमें शामिल नहीं होती है, इसीलिए M1 को नैरो मनी कहा जाता है। नैरो मनी अर्थात संकुचित मुद्रा कहा जाता है, नैरो मनी भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछता है कि नैरो मनी किसे कहा जाता है, तो M1 को नैरो मनी कहा जाता है, संकुचित मुद्रा कहा जाता है और M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। ब्रॉड अर्थात विस्तृत मुद्रा कहा जाता है।
इनमें इन M1, M2, M3 और M1, M4 में M1 मुद्रा पूर्ति में सबसे अधिक तरल होता है, सबसे अधिक तरल अर्थात लिक्विड होता है। हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं। M1 अर्थात इसका हम लोग तुरंत प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन M4 जो है वह कम तरल होता है। अगर हम इसे सीक्वेंस में लेते हैं, लिक्विडिटी के सीक्वेंस में लेते हैं, तो M1 इज ग्रेटर देन M2 इज ग्रेटर देन M3 इज ग्रेटर देन M4, अर्थात M1 सबसे अधिक तरल है और M4 सबसे कम तरल है। इनमें M3 इज ऑफिशियल मेजर ऑफ मनी सप्लाई। RBI मोस्टली रिलीज ऑन M3 मेजर फॉर डिटरमाइंड मनी सप्लाई। RBI M3 को मुख्य रूप से मुद्रा पूर्ति का साधन मानता है। अगर इसे हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस POSD अर्थात पोस्ट ऑफिस में जो हमारी जमा है वह, और M3 इज इक्वल टू M1 प्लस T अर्थात बैंकों में जो हमारी जमा है, और M4 इज इक्वल टू M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो हमारी जमाएं हैं। इस तरह भारत में मुद्रा पूर्ति के ये मुख्यतः 4 साधन हैं। और इसे में एक और भी साधन है मुद्रा पूर्ति के, जिसे हम M0 के रूप में भी जानते हैं। M0 जो होती है हाई पावर मनी होती है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा होती है। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाई पावर मनी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।